हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब? देखो, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। होमवर्क भी दे दिया मैंने, तुमने कर भी लिया। कई बच्चों ने, कईयों ने नहीं किया है, मुझे पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखो, आज है 30 जून 2020, ठीक है। कल क्या तारीख हो जाएगी? 1 जुलाई। 1 जुलाई को तुम्हारे फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे नवोदय के। तो जिनको नवोदय की पेपर देना है ना, सच्ची में देना है पेपर, कल से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 1 महीने तक भरेंगे, अगस्त तक, ठीक है। तो जिनको पेपर देना है वो 15 दिन के अंदर डिसाइड कर लेना कि पेपर देना है कि नहीं देना है, और मुझे बता देना। उसी हिसाब से फिर है ना फॉर्म भरेंगे। और जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि तुम सब ग्रुप में भर रखे हो। खाली होमवर्क मुझे 2 या 3 ही लोग भेज रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं पता नहीं। ग्रुप में 8-8, 9-9, 10-10 जने हैं। जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, अपने अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है। कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जिसको भरना है वो मेरे को प्लीज बता देना और पढ़ भी लेना, ठीक है। चले, देखो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जो क्या था अपना संख्या पद्धति, है ना। अब पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है नया, संख्याओं की मूलभूत संक्रियाएं। इससे पहले मैं बता देता हूं तुम्हें, मैंने टेस्ट लिया था 28 तारीख को। वो सिर्फ 2 जनों ने टेस्ट टाइम पे दिया था और 1 ने मुझे बाद में दिया था, ठीक है। केवल 3 जनों ने टेस्ट दिया। जिसमें मैं बताऊं, जो मेन गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो जो मैं लिखवा रहा हूं बोर्ड पे, ये सारा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी में लिख ही नहीं रहे। ये जो मैं लिखता हूं बोर्ड पे, इसको भी कॉपी में उतारना है, खुद सोल्व करना है पहले, ठीक है। और टेस्ट जब भी लाऊं उसके 2-3 दिन पहले से इनको याद करना है, वापस खुद सोल्व कर करके देखना है, तब होगा। बस लिख के किसी ने तो लिखा ही नहीं और लिख दिया तो किसी ने लिख के छोड़ दिया, जैसे हमको सब कुछ आता है। बस यही गलतियां कर रहे हैं। मैंने एग्जाम में पूछा था कि जीरो क्या है, सम है कि विषम है, तो कोई सम लगा रहा है कोई विषम लगा रहा है। जब मैंने कह दिया कि जो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, वो सारी प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट है, तो जीरो तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, फिर भी लोग सम लगा रहे हैं, कोई विषम लगा रहा है। अरे जीरो कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी बातें मैंने पॉइंट्स के रूप में लिखा रखी है। और फर्स्ट चैप्टर में ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे तो मैं पूछेंगे ये सही है कि गलत है, ये सत्य है कि ये असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है, सच्चा है कि झूठा है, यही पूछेंगे। ऐसे ही सवाल आते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाना पूछ लेंगे। ये 2 ही टाइप के सवाल आते हैं, और इसी को तुम पढ़ नहीं रहे हो दोबारा। मैं जो भी लिखाता हूं ये दोबारा पढ़ा करो, लिख के छोड़ मत दिया करो, ठीक है। अब ध्यान दो, आज का चैप्टर है संख्याओं की मूलभूत संक्रियाएं। बहुत आसान चैप्टर है। संख्याएं अपन ने पढ़ ली है ना पिछले चैप्टर में। अब इसकी मूलभूत संक्रियाएं, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल मतलब बेसिक, छोटे मोटे जो ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब होता है किसी पे है ना काम करना, किसी चीज पे काम करना, वो ऑपरेशन कहलाते हैं। तो गणित में भी है ना अपन क्या करते हैं, 2-4 चीजों से है ना नंबरों पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2-4 चीजें क्या होगी, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। देखो जो एक बात बताता हूं तुम्हें, तुम लोग सोचते हो गणित बहुत मुश्किल है, मैथ बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं लिखवा रहा हूं वो तुम लिखो कॉपी में, उसको याद करो टाइम टू टाइम, डेली याद करो, 2-2 दिन में याद करो, 3-3 दिन में याद करो, उसको याद करो। लिख के छोड़ने से वो चीज टफ बन जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो कॉपी में लिखो भी, याद करो। और दूसरी बात, अब लोग सोचते हैं मैथ बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन मैथ से ज्यादा आसान कुछ है नहीं। मैथ में है ना जो 4 ही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नहीं 5 या 6 चीजें। एक तो मैथ की सबसे आसान बात क्या है, मैथ में ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट्स है ना। दुनिया का कोई भी नंबर है वो इनसे ही मिलके बना है। इसके अलावा कोई भी नंबर बना लो तुम, इन 10 चीजों से मिलके बनेगा।
तो देखा तुम लोगों ने, बहुत आसान है। इसके अलावा और कोई नंबर डिजिट ही नहीं है मैथ में। ये 10 चीजें तुम्हें मुश्किल लगती है? 10 चीजें तुम्हें, हाँ बताओ। या फिर देखो, मैथ में है ना, जो भी चीजें हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, इस 4 चीजों से पूरी मैथ खत्म हो जाती है। बस अपन को कुछ भी करना है, इन 4 चीजों का यूज करना है। इनके अलावा मैथ में कुछ है ही नहीं। बाकी जो कुछ भी है वो तुम्हारा है ना, ये समझने का है, याद करने का। जैसे मैंने संख्या पद्धति पढ़ाया है ना, उसमें तुम्हें याद करना है कि किसको क्या बोलते हैं, बस इतना ही आसान है। याद कर लो किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसे करते हैं, और बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 चीजें तुम्हें करनी है इन 10 डिजिट्स के ऊपर। तुम्हारा काम खत्म। इतनी ही है तुम्हारी मैथ, ठीक है। जिसको मैथ मुश्किल लगती है, एक बार भगवान की दया से या मेरे पे दया करके एक बार है ना, जो मैं लिखवाता हूँ वो घर पे खुद करके देखना, खुद पढ़ के देखना, अपने आप मैथ आसान लगने लगेगी। बहुत आसान। कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे पूछ लेना। तुम लोग कोई पूछते ही नहीं हो, जैसे सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया और टेस्ट में गलत कर देते हो। यार करो काम, पढ़ाई लिखाई करो। कल से फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी में तुम्हारा पेपर भी है। 6 महीने बचे हैं तुम्हारे पास खाली, तो 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देख लेना तुम लोग, तुम्हें करना है, कैसे करना है। मैं तो पढ़ा दूंगा, फिर ये मत कहना कि भैया तो गंदा पढ़ाते हैं, कि भैया पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है पढ़ने में। हाँ, तो मैं बता रहा था फंडामेंटल ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होते हैं? काम करना। और मैथ में काम किस चीज से करते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन 4 चीजों से काम करते हैं। या तो चीजों को जोड़ते हैं, या घटाते हैं, या गुणा करते हैं, या भाग करते हैं। इसके अलावा मैथ में और कुछ करते भी नहीं अपन। जैसे एलसीएम वगैरह लेना हो गया, उसमें भी अपन क्या करते हैं? भाग और गुणा करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा एलसीएम, करना अपन को भाग और गुणा, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है मैथ में। ध्यान देना। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में अपन ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल ऑपरेशन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? योगफल। योगफल मतलब एडिशन, मतलब जोड़ना। क्या है? जोड़ना। घटाव, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। गुणा करना। गुणा करना में गुणनफल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुणनफल। मल्टीप्लीकेशन, इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन। इसको भाग मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब विभाजित करना, ठीक है। एडिशन क्या हो गया? प्लस करना। सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? घटाना, है ना, जोड़ना, घटाना। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? गुणा करना। और भागफल यानी भाग करना, डिवाइड करना, ठीक है। ये 4 ही चीजें हैं। अब देखो, योगफल, इधर फल लिखा है, गुणनफल, इधर भी फल लिखा है। फल का क्या मतलब है? फल का मतलब होता है उत्तर, आंसर, ठीक है। तो मतलब सॉरी, मतलब जोड़ने का जो आंसर आता है उसको योगफल बोलते हैं ना। घटाओ, गुणनफल, गुणा करने पे जो आंसर आता है उसको गुणनफल बोलते हैं, और भाग करने पे जो आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। तुम्हें ये चारों चीजें 4th क्लास में, 3rd क्लास में पढ़ी हुई है, चारों चीजें। अभी अपन रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। वही जो 4th और 3rd में पढ़ा है। चले, पहले जोड़ना और घटाना करेंगे, ठीक है, और गुणा और भाग बाद में आगे कभी करेंगे, ठीक है। देखो, जोड़ना और घटाना, पहले जोड़ना है। ये छोटे छोटे सवाल है, ये मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बार रिवाइज हो जाए फटाफट कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे। इधर देखो, जिसको नहीं आता है वो देख भी लो। ये साइन किसका होता है? प्लस का। जोड़ना शुरू करते हैं यहां से, हमेशा कहां से? जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो जोड़ना हमेशा इधर से चालू करेंगे, ठीक है। 7 + 1, 7 + 1 कितने होते हैं? 8, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। 6 + 2 कितना होता है? 8, वो भी यहाँ पे लिख दिया। 2 + 4 कितना होता है? 6, वो भी यहाँ पे लिख दिया। 3 + 0, 3 में 0 जोड़ो 3, और यहाँ पे 5। आई बात समझ में? ये देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी प्लस करना है। 9 + 3 कितना होता है? 12, 12 का 2, कैरी 1। ध्यान दो, कैरी जाएगी ना, 12 पूरा मत लिख देना, इधर 2 उतार देना और 1 कैरी, ठीक है। 8 + 3 11, 11 और 1 कैरी का कितना हो गया? 12,
12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 9 प्लस 1 कितना 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1। आई बात समझ में। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, कैरी वाला को जोड़ना मत भूल जाना। और इधर 5, ये कैरी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 105 222। आई बात समझ में। ये देखो ये जोड़ना था, ये किसका निशान है, घटाने का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी कहां से करते हैं, उधर से शुरू करते हैं। 3 में से 1 गया तो कितना होता है 2, ठीक है। 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 6 माइनस 3 कितना होगा 3, ठीक है। ये माइनस का साइन है, ध्यान देना। फिर से देखो प्लस का निशान है, दो प्लस के निशान है, तो एक साथ जोड़ दो तीनों को। 3 प्लस 5 कितना 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 4 10। लास्ट में जो 10 आएगा ना वो ऐसे कैसे कैरी नहीं जाएगा, लास्ट में तो लास्ट वाला 10 आएगा वो ऐसे लिख देना। अगर इधर कहीं 10 आता तो 0 लिखते और 1 कैरी देते हैं, ठीक है। लास्ट में कैरी नहीं देना कहीं पे, आगे है नहीं कोई कैरी देने के लिए, ठीक है ना। देखो इधर माइनस करना है अब की बार। 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 2 माइनस 5 क्या 2 में से 5 घटाने, 2 में से 5 जाएंगे, जाते हैं नहीं जाते ना। तो क्या करेंगे अपन यहां से कैरी लेंगे, यहां से क्या लेंगे कैरी। तो 2 की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 कैरी लिया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है 0, ये कितना है 0, 0 के पास तो कुछ है ही नहीं कैरी देने को, नहीं है ना, नहीं है 0 के पास कोई कैरी देने को। तो अपन क्या करेंगे 0 को पहले कैरी देंगे, 0 को भी पहले कैरी देंगे। कितना आएगा 0 की जगह पे कितना आ जाएगा बताओ 10, 0 की जगह पे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 में से 1 कैरी उसको दे दिया तो उधर तो 12 हो गया और इधर कितना बचा 9। आई बात समझ में। और इधर 1 कैरी दे दिया तो कितना बचा 4। ये हो गया अपना। अब कर सकते हैं 6 में से 3 गया 3, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो कितना बचता है 7, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। मतलब अगर 0 के पास कैरी देने को नहीं है तो पहले वहां से 0 को कैरी दो, फिर 0 का 10 बन जाएगा, फिर 10 में से उसको कैरी दो, तो यहाँ पे तो 9 बन जाएगा और वहां पे 12 हो गया। आई बात समझ में। 3 में से 7 नहीं जाता तो कैरी लेंगे, तो इधर तो 5 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया 4, सॉरी 6, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 गया तो 5 ही आता है, 5 में से कुछ मत घटाओ तो 5 ही आएगा। 8 में से 5 गया तो 3 और 7 का 7। आई बात समझ में। आगे क्वेश्चन देखो 115 प्लस 327। अभी तक तो तुम्हें क्या लिख के दिया हुआ था, ये सब है ना, ये सब लिख के दिया हुआ था कि जोड़ना है घटाना है। इसमें भी तुम्हें खुद को लिखना पड़ेगा। जैसे पहला वाला सवाल देखो 115 प्लस 327, क्या करना है इनको, देखो निशान का क्या प्लस का, तो इनको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। ऊपर देखो जोड़ेंगे कैसे, पहले इन दो जोड़ने में क्या करते हैं, पहले इन दोनों में से कोई भी एक नंबर लिख लो, कोई भी तुम्हारी मर्जी का। जैसे तुम्हारी मर्जी में पहले 327 लिखूंगा, किसी की मर्जी हो 115 लिखने की तो 115 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, अगला क्या है 115, ठीक है। आई बात समझ में। 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 2 1 3 1 4, 3 और 1 4, 442 है आसान जोड़ना, ठीक है। जोड़ने में हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आता है ना। देखो 2 नंबर है, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, ठीक है। इस वाले नंबर पे ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है ना। हमेशा इकाई वाले को इकाई से जोड़ोगे, ठीक है। दहाई वाले को दहाई से जोड़ोगे, सैकड़े वाले को सैकड़े से जोड़ोगे।
आई बात समझ में? इकाई वाला इकाई से, दहाई वाला दहाई से, सैकड़ा वाला सैकड़ा से, हजार वाला हजार से, ऐसे जुड़ेगा। वो वाला हो गया, वो मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? चलो मिटा दे रहा हूं, है ना? खुद कर लेना है ना, ये मिटा तो रहा हूं मैं। 442 था पिछले काम में। जैसे ये नंबर है ना, 3 नंबरों को एक साथ जोड़ना है, 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। तो पहले इनमें से कोई भी संख्या लिख लो, तुम्हारी मर्जी कोई भी संख्या लिख लो। जैसे मान लो मैं 136 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 136, ठीक है? कोई चाहे तो ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। फिर कोई सा ही उठा लो, कोई सा भी। मैं मान लो ये उठाता हूँ 72409। तो मैंने क्या कहा, इकाई वाला इकाई से जुड़ेगा, दहाई वाला दहाई से, सैकड़े वाला सैकड़े से। तो इकाई में क्या है 6 और इसमें इकाई में क्या है 9। तो 6 के नीचे क्या आएगा 9। हमेशा वहां से लिखना चालू करो, 9। 3 के नीचे 0, 1 के नीचे 4, ठीक है? फिर 2 और 7 ऐसे लिख दो। आई बात समझ में? इकाई के नीचे इकाई, इकाई पे 6 है, इधर इकाई के नीचे क्या है 9। तो 6 के नीचे 9 ही आएगा, ठीक है? इकाई दहाई सैकड़ा आता है ना, नहीं आता क्या? तो 6 के नीचे 9 हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे अपन, है ना? 6 के नीचे 9, 3 के नीचे 0, 1 के नीचे 4, फिर बाकी जो बचता है वो ऐसे लिख दो 2 और 7, ठीक है? अब ये वाला नंबर बाकी रह गया, ये भी लिख दो, ठीक है? कैसे लिखेंगे? 3852 2, ठीक है? इधर देखो, 2 के नीचे, सॉरी 9 के नीचे 2, 9 और 6 के नीचे 2, 0 और 3 के नीचे 5। बस इसी तरह से लिख देना, इधर 8 फिर इधर 3। हमेशा ध्यान रखना इकाई वाले जो ये देखो, ये इसका इकाई, ये इसका इकाई, ये इसका इकाई, ये तीनों इकाई वाले एक ही लाइन में आएंगे। आई बात समझ में? दहाई वाले सारे एक ही लाइन में, सैकड़े वाले एक ही लाइन में, बाकी ऐसे लिखते जाना, है ना? जोड़ो, नोट है 15, 15 और 2 17, 17 प्लस 1 कैरी 1, 3 और 8 4, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 1 5, 5 और 8 13 कैरी 1, 3 to 5 बना 6 और यहाँ पे 7। आई बात समझ में? जोड़ना कैसे है? लिखना जरूरी है ना, फिर जोड़ना तो तुम्हें आता है। लिखना कैसे है? इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, ठीक है? तीनों नंबर पीछे से लिखना स्टार्ट करना, आगे से लिखना मत स्टार्ट करना, ठीक है ना? अगला देखो, अगला माइनस है। 4 5 6 7 में से माइनस करना 1 2 3 4, ठीक है? जैसे अपन प्लस में करते थे, लिखते थे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, वैसे ही इसमें करना है ना? हजार के नीचे हजार, सेम वैसे ही करना है। ऊपर कर रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं, ध्यान देना। ये मैंने मिटा दिया। किसी को अगर देखना हो कैसे करते हैं तो वापिस वीडियो बैक जाके कर लेना। 4 5 6 7 -1 2 3 4। तो प्लस में क्या होता था, ध्यान दो, प्लस करने में पहले कोई भी नंबर लिख लेते थे, ठीक है? लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? माइनस में पहले वाला ही नंबर उतारना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी, हमेशा पहले वाला ही नंबर उतारना है, ठीक है? तो पहले वाला नंबर ये है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है? अब अगला नंबर क्या है? 1 2 3 4। पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। 7 के नीचे 4 आएगा, 6 के नीचे 3 आएगा, 5 के नीचे 2 आएगा, 4 के नीचे 1 और माइनस का साइन। माइनस करना तुम्हें आता ही है। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3। आसान है, कर लोगे, ठीक है? अगला नंबर देखो 7921 -908। हमेशा पहले वाला पहले, माइनस करते वक्त ध्यान रखना, घटाते वक्त ध्यान रखना, पहले वाला पहले। जोड़ते वक्त तुम किसी को भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाते वक्त पहले वाला नंबर पहले। या फिर ऐसे कहूं, जिसके पहले है ना माइनस का निशान हो वो हमेशा बाद में लिखेंगे। जिस 908 के पहले है ना माइनस का निशान, तो वो बाद में लिखेंगे। हमेशा जिसके पहले कोई निशान नहीं है या फिर प्लस का निशान है वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना? तो पहले क्या लिखेंगे इन दोनों में से? 7921। ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 7921 पहले ही लिख दिया। अब 1 के नीचे क्या आएगा? 8,
2 के नीचे 0 और 9 के नीचे 9, और ये जगह जगह बच गई, उसको बचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 1 में से 8 तो जाता नहीं है, तो इधर से कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3, तो इधर कितना बचेगा 1, 1 में से 0 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 7। आई बात समझ में? कैसे लिखते हैं, क्या आया 7013, बिल्कुल आसान था कि नहीं, था ना आसान। मैथ में अपन इस चैप्टर में 4 चीजें पढ़ेंगे, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जिसमें प्लस और माइनस अपन ने आज किया है, कल और थोड़ा करेंगे। आज होमवर्क दे रहा हूँ, वो कंप्लीट कर लेना, है ना। मेरे को बिल्कुल है ना ये नहीं दिखना चाहिए कि कोई कर नहीं रहा है होमवर्क, होमवर्क कर लेना कंप्लीट, ठीक है। आज मैं तुम्हारी जो स्कूल की, अब तुम है ना एक बार ध्यान दो, तुम्हारी स्कूल की जो बुक है ना सेम वही चैप्टर करवा रहा हूँ मैं, सेम। तुम चाहे तो 5th क्लास की स्कूल की बुक उठा के देख लेना अपनी, है तुम्हारे पास, तो सेकंड चैप्टर यही मिलेगा, संख्याओं की मूलभूत क्रियाएं, संक्रियाएं, या फिर इंग्लिश में फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर्स, यही चैप्टर मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। पहला चैप्टर तुम देख लेना, संख्या पद्धति मिलेगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं वो नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर वही मिलेगा, सेकंड चैप्टर यही। कोई मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि नवोदय का बहुत कुछ अलग, बहुत भारी चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ भारी चीज नहीं पढ़ा रहा, बुक उठा के देख लेना, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन, तुम्हारे बुक का ही चैप्टर है, ठीक है। हो गया, ये कर लेना, होमवर्क कर लेना, बाय।